हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अगला क्लास जरूर देखे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उस समस्याओं का आप रैखिक युग्म बनाइए। देन उसके बाद से कह रहा है और उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको यूज करना है। यहां पे ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है, ठीक है, इस तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। और सिंपल और प्यारा सवाल है कि दो संख्याएं हैं, आपके पास दो संख्या हैं, इन दोनों का अंतर जो है वह 26 का है। भाई दो लोगों के पास कुछ पैसे हैं, कुछ इनके पास है कुछ इनके पास है, लेकिन दोनों लोगों के पैसों का जो अंतर है वह 26 रुपया है। पैसों का अंतर कितना है? 26 रुपया है। आगे कहा है सवाल कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दो लोगों के पास पैसा है, उन दोनों का अंतर कितना है? 26 रुपया। ठीक, पैसा नहीं रुपया। तो दो लोगों के पास कुछ रुपया है, उनके रुपयों का जो अंतर है वह कितना है? 26। एक के आदमी के पास जितना पैसा है, जितना एक आदमी के पास पैसा है, जितना एक आदमी के पास पैसा है उससे 3 गुना दूसरे आदमी के पास पैसा है। जितना एक आदमी के पास पैसा है उससे 3 गुना दूसरे आदमी के पास पैसा है। सवाल में 2 इक्वेशन बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो आप लिखेंगे यहां पे, जब हल करेंगे तो मानेंगे 2 चर, जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप मानेंगे 2 चर, ठीक है। तो आप लिखेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है। उसके बाद से अब दोनों का अंतर क्या है? दोनों का अंतर क्या है? 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर क्या है? 26। हमने यहां पे मान रखा है कि x इज ग्रेटर देन y है, x बड़ा है, इसलिए x माइनस वाई हमने किया है बराबर 26, ठीक। और कहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी ये x पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इस पहले की ये 3 गुनी बना लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का एक के पास जितना पैसा है उससे 3 गुना ज्यादा दूसरे के पास पैसा है, ठीक है। 3 गुना ज्यादा दूसरे के पास पैसा है, तो x बराबर मान लेते हैं हम 3y। इसी इक्वेशन नंबर 1 और इसी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक। अब x का मान उठाकर यहां पर रख दीजिए, x का मान उठाकर यहां पर रख दीजिए, तो समीकरण, ठीक है, 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप सीधा लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखते हैं, जहां पे x है वहां पर रखेंगे 3y, तो यहां पर रखेंगे आप 3y, यहां पर रखेंगे आप 3y। जहां x है वहां पर रखना आपको 3y, तो यहां पर रखेंगे आप 3y। तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 26। तो ये हो जाएगा y बराबर कितना? 26/2, y बराबर आ जाएगा 13। तो y की वैल्यू आ गई है 13। वापस y का मान लिखेंगे आप। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए, ठीक है। बहुत मजेदार है, समीकरण 2 में रखिए आप। तो x बराबर है
x बराबर है 3 और y के जगह पे क्या रखना है, y के जगह पे 13। यह 13 कहाँ रखना है, ये y के जगह पे, तो ये हो जाएगा 13। तो x बराबर हो जाएगा 13 तिया 39। ठीक है, 13 3 जा 39। तो x की वैल्यू आ गई 39 और y की वैल्यू आ गई 13। तो एक के पास 39 रुपया है और दूसरे के पास 13 रुपया है। ठीक है, 13 से 13 रुपया है, 13 से सीधे 3 गुना ज्यादा है दूसरे के पास। ठीक है, तो एक के पास जितना है उससे 3 गुना ज्यादा मिल गया कि नहीं मिला, मिल गया ना। ठीक है, और दोनों का अंतर 39 माइनस 13 26, यानी सवाल ये प्रूफ हो रहा है। ठीक है, अपने आप में सत्यापित हो रहा है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 39 और 13। तो आप लिख देंगे। ठीक है, संख्याएं क्या है, 39 और 13 हैं। अतः संख्याएं 39 और क्या है, 13 है। संख्याएं 39 और 13 है। तो ये तो हो गया आपके पास। ठीक है, इस सवाल का आंसर। आइए सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। तो तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट है, कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, समपूरक कोण का मतलब समझते हैं, दो कोणों का योग, दो कोणों को मिलाकर 180 अंश हो उसे कहते हैं समपूरक। एक होता है कोटिपूरक, जिसे दो कोणों को मिलाकर 90 अंश होता है, उसे कोटिपूरक। समपूरक मतलब जिसे दो कोण मिलकर 180 अंश बनाए। यानी 180 अंश, अगर आप फिगर देखें तो ऐसे देख लीजिए, यह है 180 अंश का कोण, ए ओ और बी। यह कोण कितना है, ए ओ बी कितना है, 180 अंश है। अगर एक कोण यहां से कोई भी हम ले लें, ऐसे ले लें, ठीक है, यहां पे सी ले लें, तो कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी और कोण, ठीक है, बी ओ सी, इन दोनों को हम मिला दें, तो ये कोण बनेगा क्या, समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण। तो ये दो समपूरक कोण होते हैं, इन दोनों का योग कितना होता है, 180। तो एक को मान लीजिए x, दूसरे को मान लीजिए y। ठीक है, तो आप लिखेंगे, माना, हल करें, माना, ठीक है, समपूरक कोणों में बड़ा कोण x, बड़ा कोण कितना x, तथा छोटा कोण y है। ठीक है, तब क्या बनेगा, तब क्या बनेगा, दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। 180 अंश दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाकर कितना होगा, 180 होगा। यानी x प्लस वाई दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 180। ठीक है ना। तो तब क्या बनेगा, तब x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180। इक्वेशन नंबर 1। अगला क्या है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो x और ये y छोटा है, x बड़ा है, मैंने लिख रखा है। बड़ा कोण कितना है x, छोटा कोण कितना है y। तो y छोटा है, कितना छोटा है, 18 छोटा है। 18 इसमें और जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये हो जाएगा x, y इधर आएगा तो होगा माइनस y बराबर में 18। इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं। आप इसे इक्वेशन बना लीजिए, या इसे ही आप इक्वेशन बना लीजिए, आप इसे ही इक्वेशन बना लीजिए 2 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं से उठाकर वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, अभी तुरंत आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ना लिखेंगे तभी काम चल जाएगा आपका। यहीं से लिख दीजिए। ठीक है, समीकरण 2 से,
समीकरण, ठीक है, 2 से क्या कहा जाए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए x, x बराबर कितना, y प्लस 18, y प्लस 18 कहाँ रखेंगे, x के जगह पे, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर में 180, सही है। देखिए x जहां पे है वहां पे रखना है y प्लस 18, तो y प्लस 18 कहाँ रखेंगे, यहां पर y प्लस 18, और ठीक है रख दिया प्लस y बराबर में 180, y और y मिलकर हो जाएगा 2y, 180 में से 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18, तो 2y बराबर 180 माइनस 18, तो 10 में से 8 जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6 और ये 1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिएगा 10 में से 2 जाएगा, सॉरी 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2 और 7 में से 1 जाएगा 6 और ये 1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से y बराबर 162 बट्टे में 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2 से भाग कीजिए, 8 दूना 16, 8 एक 8, y की वैल्यू आ गई है 81, ठीक है। तो लिखेंगे आप y का मान समीकरण किस में रख दें, 2 में रख दें, समीकरण 2 में रखने पर रखिएगा, रखिए भाई, x बराबर y के जगह पे क्या रखना है 81, तो 81 प्लस यह है 18, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना, 8 1 9, 8 1 9 99, 99। तो दोनों जो कोण निकल कर आए, कितना कितना निकल कर आए, 99 और 81, 99 और 81 दोनों को जोड़ लीजिए 180 आएगा। देखिए 99 और 81 जोड़िए, 9 और 1 10, 9 1 10 और 8 18, 180 दोनों घटा के देख लीजिए, 99 में से 81 घटाइए तो 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से 8 जाएगा 1, 18, सही है। तो दोनों का प्रूफ भी हो रहा है, दोनों को प्रूफ सत्यापन 99 प्लस 18, 99 प्लस 81, सॉरी, ठीक है, ये हो गया आपके पास 9 1 10, 9 1 10 8 18, 180 हो गया, प्रूफ हो गया। और घटाएंगे तो 18 आएगा, देख लीजिए घटाएंगे तो 18 आएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से 8 जाएगा 1, 18, तो दोनों का अंतर 18 है, दोनों का योग कितना है 180 है, ये प्रूफ है इसका है। तो इस सवाल का ये आंसर है, ठीक है, इस सवाल का ये आंसर। तो सवाल नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी, कितने रुपए में, 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। कह रहा है प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, जो पूछा है उसी को मान लीजिए। क्या पूछा, कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, तो आप मान लीजिए प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, एक को x मान लीजिए दूसरे को y मान लीजिए, क्योंकि आप पढ़ना है क्या, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, तो आप 2 चर मान लीजिए, एक को x दूसरे को y। तो लिखेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x, ठीक है, x रुपए तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है y रुपए, y रुपए है, ये आपने मान लिया, ठीक है। आइए प्रथम शर्त के अनुसार, ठीक है, कितना 7 बल्ले
तथा 6 गेंद, 6 गेंद कितने रुपए में? 38 रुपए में उसने, 38 रुपए में उसने क्या किया है? खरीदी है। ठीक, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x। बहुत सिंपल है भाई। एक बल्ले का मूल्य x रुपया, 2 बल्ले का मूल्य 2x, 3 बल्ले का मूल्य 3x, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x। आगे, प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया, एक गेंद का मूल्य y रुपया, 2 गेंद का मूल्य 2y, 3 गेंद का मूल्य 3y और 6 गेंद का मूल्य 6y। और कुल मिलाकर दोनों को कितना पैसा दिया गया? दोनों को दिया गया 3800 रुपया। इक्वेशन नंबर 1। द्वितीय शर्त के अनुसार लिखते हैं, द्वितीय शर्त के अनुसार। दूसरा शर्त में क्या है? कह रहा बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद कितने रुपए में खरीदे? 1750 रुपए में ने खरीदी। ठीक है, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 3x। एक गेंद का मूल्य है y रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य हो जाएगा 5y और दोनों को मिलाकर दिया गया 1750 रुपया। इक्वेशन नंबर 2। बस इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखिएगा प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है तो इस चल लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिएगा, इसका मान निकालें, x या y का किसी एक का मान निकालिए। अगर y का मान निकालना चाहते हैं तो 5y यहीं पे 1750, ये 3x उधर भेजिए, माइनस का 3x, तो y बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 3x बटे में 5। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब y का मान उठाकर आप समीकरण नंबर 1 में रखिए। तो y का मान उठाकर कहां पर रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। थोड़ा ऊपर मिटाते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं भाई। यह समीकरण 1 कितना है? 7x प्लस 6 y के जगह पे क्या रखना है? y के जगह पे ये वैल्यू रखना है 1750 माइनस 3x बटे में 5। 1750 माइनस 3x बटे में 5, ये y के जगह पे रखना है आपको पूरा का पूरा वैल्यू, बराबर में 3800, बराबर में 3800। आइए अब क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। इस 5 को दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, इधर भी गुणा कर लीजिए। तो 5 सते 35x प्लस, ठीक है, 6 को अंदर गुणा कीजिए, दोनों में गुणा कीजिए, इन दोनों में, ठीक है, गुणा कर रहे हैं। 6 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 6 पचे 30 का 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 42 3 45, 6 कने 6 और 4 10, माइनस 36 18x बराबर 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ठीक है 0 0 ये तो हो जाएगा 5/40 का 0, 5 तिहाई 15 और 5/40 हुआ हासिल 4, 5 तिहाई 15 4 19। वापस सुनिए, सीधे लाइन में हो गई है, ठीक है। देखिए 5 को दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, तो ये 5 से इसमें गुणा किए हैं तो 5 से 35, 5 से इसमें गुणा किया 3800 में तो 1900, ठीक है 19,000 आ गया। अब 6 को अंदर गुणा कीजिए, 1750 में गुणा किए हैं 1050 आ गया, 6 से गुणा किए 36 18x आ गया। अब x वाले से घटा दीजिए, सब 35 में से 18 जाएगा, 35x 18x घटा दीजिए, ये हो जाएगा 17x बराबर 19,000 माइनस का 10,500, तो 17x बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए 000000 आ जाएगा, ठीक है।
ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, ये 8 में से 0 8 आ जाएगा, ये x में खत्म हो जाएगा। 17x बराबर है 8500, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 17 से भाग कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 8500 बटे में 17, 17 पचे 85, 70 से कट जाएगा बटे में 17, 17 से भाग कर दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 500, 17 पचे 85, x की वैल्यू आ गई है 500। ठीक है, x का मान उठाकर आप समीकरण नंबर 3 में रख लीजिए, 1 में 2 में 3 में किसी में रखेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं भाई 3 में, यह है y बराबर कितना है, y बराबर है 1750 माइनस 3, 1750 माइनस 3 और x के पे रखेंगे 500 बटे में 5 गुणा कीजिएगा, यहाँ पे देख ले रहा है y बराबर 1750 माइनस 5 यहीं 15, 1500 बटे में 5, तो y बराबर कितना हो गया, 1750 में से 1500 घटा दीजिए। ठीक है, तो 0 में से 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 0 5 आ जाएगा आपके पास, 7 में से 2 5 जाएगा 2 आ जाएगा, 250 बटे में 5, 5 से भाग कर दीजिए तो y बराबर 50, तो y की वैल्यू आ गई है 50, x की वैल्यू आई है 500, y की वैल्यू आई है 50। तो x आपने क्या माना है, x को माना है आपने क्या, x को माना है बल्ला, तो x का मान कितना आ गया 500, तो आप लिखेंगे प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500, यहां पर हम लिख दे रहे हैं फाइनल, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, लिखेंगे आप प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपए, तथा प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक क्या है गेंद, प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, कितना में खरीदा गया 50 रुपए में खरीदी। ठीक है, 50 रुपए में खरीदी, बात समझ में आ गई है, 50 रुपए में खरीदा गया है। तो एक बल्ला कितने में खरीदा गया 500 में, और एक गेंद कितने में खरीदी गई 50 रुपए में। ये सवाल नंबर आपके पास 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम बात करते हैं अगले सवाल की। ठीक है, अभी रहने दे रहे हैं इतना आज के लिए। ठीक है, काफी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पूरा कंप्लीट हम कोर्स करा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।